नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर क्लेन पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को और बहुत क्विकली वर्क करने की टेंडेंसी को दर्शाता है। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। तो यहाँ पर बहुत जल्दी काम करने की युति को यह दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर एक एक्सट्रीम एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसमें कभी भी हार मानने की कॉम्बिनेशन होती नहीं है, घुटने टेकते नहीं है, हिम्मत नहीं हारते हैं और लगातार प्रयत्न करते हुए जीवन में हमेशा संघर्षों में विजय प्राप्त करने की युति को भी दर्शाता है। लेकिन इस शॉर्ट फिंगर में एक कमी होती है, इम्पेशेंट पर्सनैलिटी होना, यानी धैर्य की कमी होना। तो उस कारण से कई मर्तबा जल्दबाजी हड़बड़ी के कारण नुकसान होने की संभावना देता है। लेकिन अगर कोई भी काम सूझबूझ या दूरदर्शिता रख करके यहाँ किया जाए तो यह फिंगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपके काम बहुत फुर्ती में और बहुत सही ढंग से बनते हुए दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच रहा है। तो इससे थोड़ा कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, बचपन में स्टेज फियर होना, आगे से रह कर के कम्युनिकेट नहीं कर पाना। लेकिन अगर हम मरकरी माउंट की स्थिति को देखें तो यहाँ स्थिति बहुत सुधर रही है। तो इस कंडीशन में बोलचाल की कला में धीरे धीरे सुधार होता है, फाइनेंस अच्छा होता है, लोगों से कमिटमेंट अच्छे होने लगते हैं, कम्युनिकेशंस अच्छे होने लगते हैं, लोगों से बाहरी दुनिया से जुड़ाव अच्छा होने लगता है। ये फिंगर बस कमी कहाँ देगा आपको कि जब भी आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम करेंगे तो आपके काम में देरी अड़चन बाधा आएगी। इसलिए कोशिश करिए एक समय पर एक ही काम करने का, बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेने का और बिना सोचे समझे खर्च करने से बचने का। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आपके अंदर जो एक डिसीज़न टेकिंग स्किल हुई या जो मनी मैनेजमेंट हुआ या किसी भी तरह का मैनेजमेंट हुआ वो बहुत अच्छा यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वहीं थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो ऐसे जातक अधिकतर अपना काम खुद के दम पर करना पसंद करते हैं और इसका तात्पर्य ये भी निकलता है कि ये रिस्क टेकर बनाता है। तो जीवन में कोई भी बड़ा काम करने से, रिस्क लेने से, नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। और ये इसीलिए सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का निशानी होता है कि खुद का मेहनत ही अंततः काम आता है और खुद के मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। कुछ भी जीवन में पका पकाया नहीं मिलता, हर चीज़ खुद अपने दम से अर्जित करने यहाँ पर पड़ती है। फिंगर में ऐसे गैप अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है। तो पैसों पर नियंत्रण वैसे भी कम ही दिखाई दे रहा है और ऐसे गैप बहुत जल्दी पैसा हाथ से निकलवाते हैं। इसीलिए पैसा कम रखना या इन्वेस्टमेंट करना ये एक अच्छा उपाय आपके केस में हो सकता है। फर्स्ट फिंगर का कनेक्शन सैटर्न से अच्छा है, तो आध्यात्मिक रुचि को ये बढ़ाएगा, यानी कि धार्मिक बनाएगा। और वहीं फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। इस कंडीशन में दूसरों से पूछ के काम करने की योग्यता या फिर अपने लिए गए निर्णय में बार बार एनालिसिस करना या दूसरों के कन्फर्मेशंस के बाद ही वर्क करना या निर्णय लेना, वैसे कॉम्बिनेशन ही देता है। फैलेंजेस स्ट्रॉन्ग है, इंटरनल मास की स्थिति ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। शारीरिक गठन मजबूत या प्रबल देखने को मिलेगा। किसी प्रकार की शारीरिक चिंता आपकी हथेली में नहीं है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे और इस कंडीशन में बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड पर्सनैलिटी देता है। रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन करना, लेट गो करना, दूसरों को माफ़ कर आगे बढ़ना, ये कॉम्बिनेशन ऐसा थंब देता है। यानी आपके अंदर एक अड़िगपन नहीं रहेगा और कंसिस्टेंसी में काम आपसे नहीं होगा। रुक रुक करके या ब्रेक लेकर काम करने की आदत यह देता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो लंबाई चौड़ाई दोनों में ही ठीक है। ये एक स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर के निशानी होता है। तो इस कंडीशन में शारीरिक गठन अच्छा होता है, मानसिक रूप से बलवान होते हैं या मजबूत होते हैं, किसी भी प्रकार के मेहनत, पराक्रम या कठिन काम से पीछे नहीं हटते हैं। और जब भी नीचे का पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो अपने मन अनुसार काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करना,
पसंद करते हैं। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरों को मोटिवेट कर पाने में, अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने की युक्ति है देता है। शुक्र अच्छा डेवलप्ड है तो सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। चंद्र अच्छा विकसित है तो मन लायक काम होता हुआ अच्छा दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर अभी बात करें गुरु के क्षेत्र के विषय में, तो गुरु ही नहीं बल्कि अपर पोजीशन में जितने भी आपके माउंट्स हैं या पर्वत है वो अच्छे खासे डेवलप नहीं हैं। तो उस कारण से रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन में काम कर पाना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल रहता है। मन के अनुसार काम करने की युक्ति ज़्यादा रहती है। गुरु के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं होती है तो आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को ये बढ़ाता है। दयालु किस्म की प्रवृत्ति होती है, दूसरों को दुख दर्द समझते हैं, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना यहाँ पर पसंद करते हैं और दूसरों को किसी भी प्रकार की तकलीफ परेशानी नहीं पहुँचाने की युक्ति भी यह देता है। बच्चे बहुत लायक या संस्कारी निकलते हैं। अपने पूर्वजों के लिए भी बहुत कुछ आप कर पाने में सक्षम रहेंगे और एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा आने की संभावना को यह अच्छा मजबूत दर्शाता है। वहीं जो प्रोग्रेस लाइन है वो भी अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह महत्वाकांक्षी बनाता है और ओवरऑल जुपिटर आपका थोड़ा कम एरिया ले रहा है, जो फैमिली से दूर रहने के योगों को या फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करने के बावजूद उस प्रकार का सम्मान प्राप्त ना होने के योगों को या फैमिली लाइफ में शुरुआत में बचपन में होने वाले स्ट्रगल स्ट्रेसेस को दर्शाता है। लेकिन अंत भला तो सब भला, गुरु की स्थिति अंततः ठीक है तो उतना कष्ट अब आपको फैमिली, बच्चे या किसी भी तरह से घर परिवार के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख की स्थिति मजबूत अब आपके जीवन में रहने वाली है और सोशल स्टेटस भी आपका, यानी समाज में जो रुतबा है, सम्मान है, वो भी अच्छा इस गुरु के कारण रहेगा। और वैसे भी जब भी हृदय रेखा गुरु से इसे कनेक्ट करती है तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, राजनीतिक कनेक्शंस होने लगना या समाज में पद प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, सम्मान बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशंस भी आना शुरू होते हैं। शनि की स्थिति में यहाँ पर अगर हम देखें बारीकी से तो शनि पर्वत पे क्रॉस के साइन के बाद में त्रिशूल का चिन्ह है। तो क्रॉस का जब ऐसा चिन्ह होता है या रेखाएं एक दूसरे को जब काटती हैं तो जीवन में पहले नाकामी आती है, एक बार में काम नहीं बनता है या एक बार में किसी भी काम से संतुष्टि नहीं मिलता है। लेकिन वही जो त्रिशूल क्या करती है, ये क्या करती है, खर्चे अलग अलग माध्यमों से कराती है क्योंकि अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी उठाई रखी होती है। लेकिन कभी भी पैसों की, काम की, धन दौलत की, ऐशो आराम की ऐसी कमी इस प्रकार का त्रिशूल नहीं देता है। इसलिए ओल्ड एज भी कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। भाग्य रेखा के संबंध में बात करें तो चंद्र से निकली भाग्य रेखा जो सीधे शनि तक पहुंची है बहुत ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि चंद्र कारक होते हैं मन के, तो मन का सारा काम हो पाता है। शादी के बाद जीवन में तरक्की, समृद्धि, खुशहाली बहुत आती है। बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग अच्छा प्राप्त होता है। पहले बचपन में मदर कनेक्शन या अटैचमेंट अच्छा रहता है। ये एक फीमेल लक को इम्प्रूव करता है और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना या जन्म स्थान से दूर काम कर पाना या बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग जीवन में बहुत अच्छा प्राप्त होना, ये सारी चीज़ रहती है। लेकिन खुद के पैशन, हॉबी, खुद के इंटरेस्ट, खुद के मन का भी सारा काम होता दिखाई देता है क्योंकि शनि तक भाग्य रेखा पूरी पहुंच पा रही है। तो जीवन में डेफिनेटली संघर्ष आपके रहा बहुत क्योंकि सूर्य रेखा हथेली में है तो जीवन आसान होता नहीं है। लेकिन अंततः सारे काम आपके बनते दिखाई दे रहे हैं और उन कामों से संतुष्टि, प्रसन्नता, खुशी, सारी चीज़ दिखाई दे रही है। अब जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये पोर्शन में भाग्य रेखा थोड़ा फैला हुआ है और अगर इस उम्र को जज करें तो 28 से लेकर के तकरीबन 36 तक का समय है। तो अत्यंत तकलीफ, परेशानी या भागा दौड़ी या संघर्ष या मेहनत आपके जीवन में इस पीरियड में रहा, उसके बाद पैसा आया, वो चीज़ दिखा रहा है। लेकिन जो 36 के बाद का फिर समय है वो पैसा संबंधी या भाग्य उदय के संबंधी विषय में अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और अभी जैसे 51 का उम्र आपका हो गया है तो अभी और मजबूत भाग्य रेखा आपकी तकरीबन 54 के आसपास में हो रही है। तो उस समय से और ज़्यादा काम में सुधार होगा, काम में बढ़ोतरी होगी या और अधिक बड़े स्तर का काम आप अपने जीवन में निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो भाग्य में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है और अंततः आपने अपने जीवन में सारे काम किए, किसी भी काम को बीच मझधार पे छोड़ा नहीं। बहुत सारे काम बीच बीच में रुके लेकिन पकड़ के वापस खींच के उसको लेकर करके आए या किया, उसकी युति को यह मजबूत दिखा रहा है। तो भाग्य है लेकिन संघर्ष के साथ भाग्य है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी आपकी मेहनत अच्छे खासे स्तर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। सूर्य की रेखा को अगर हम देखें
तो मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ है, लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा मजबूत है। तो सूर्य रेखा जब ऐसी सिंपल या स्ट्रेट होती है तो नाम खराब नहीं होता, नाम बदनाम नहीं होता, समाज में बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। या पिताजी का भी, जो आपके पिता रहे हैं, उनका भी एक जो रुतबा है, सम्मान है, कार्यशैली है, वो बहुत अच्छा देखने को मिला है। तो यहाँ जब सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो जीवन में नाम के बलबूते पर काम मिलता है या पैसा आता है। दूसरा, इस कंडीशन में कभी भी सर झुकाना नहीं पड़ता। ऐसा कोई काम ही नहीं करते कि सर झुकाना पड़े या आंखें किसी से चुरानी पड़े। तीसरा, वेल्थ के लिए अच्छा इंडिकेशन होता है। नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस के लिए अच्छा माना जाता है। हमने देखा कि भाग्य रेखा की भी स्थिति अंततः अच्छी हुई है, वैसे ही सूर्य रेखा आपके हथेली में अच्छी ही रही है। तो जब भी सूर्य रेखा अच्छी होती है तो इस कंडीशन में अपने तरह से काम करके, यानी अपने मन के अनुसार काम करके, अपनी योजना के अनुसार काम करके तरक्की या प्रसिद्धि मिलती है। इसीलिए काम बहुत अच्छा होना या उस काम से नाम बहुत होना, इस प्रकार का सूर्य दर्शाता है। तो इसीलिए जीवन में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, इन सब के रिगार्डिंग किसी तरह की कोई कमी परेशानी नहीं है, अथवा आलीशान घर के सुख, अच्छा रहन सहन, रहने के योगों को भी यह सूर्य दर्शाता है। अच्छा, और मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को भी रिप्रेजेंट करता है। एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार होते हैं, अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता ऐसा मरकरी बहुत अच्छा देता है। इसलिए लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, आपके साथ घुलना मिलना, आपकी संगति में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उनको मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, हंसाते हैं, या कहीं ना कहीं एक स्पेशल फील कराते हैं। तो ऐसा जब मरकरी होता है तो जीवन में कभी भी 3 चीज़ों की कमी नहीं पड़ती: काम की, लोगों की, धन की। स्किल्स अच्छा है इसलिए काम मिलता है, लोग, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी अच्छी होने के कारण आते हैं, और ये दोनों चीज़ जब आती है तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है। तो इसीलिए बिजनेस लक के लिए ये मरकरी, या कम्युनिकेशंस के लिए ये मरकरी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जब भी हृदय रेखा के अंत में बाइफोर का साइन हो तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। अर्थात लंबे समय तक दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना दूसरों की खुशी में शामिल होने की युक्ति यह देता है। और जीवन में मनोरंजन अच्छा कर पाने की योग या दूसरों को मनोरंजन करा पाने के योगों को निर्मित अच्छा करता है। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए गुरु से कनेक्टेड है, जो भावुक किस्म की व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में दिल के साफ सुथरा होना, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, हीन भावना ना होना, सबके प्रति करुणा दया रखना, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, जब भी किसी की मदद करने जाए तो किसी तरह का लिमिटेशंस ना लगाना, अत्यंत मदद करना। आप जैसे जातकों के जो भी कनेक्शंस में लोग रहते हैं वो बहुत फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि आप उनकी हर तरह से मदद करने के लिए उतारू रहते हैं। दूसरा, यह जीवन में मजबूत व्यक्तित्व की निशानी को भी दर्शाता है, सात्विक किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी कहीं भी लगाव हो जाता है, और भावनाओं की कदर भी आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा यहाँ करते हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि इमोशनल डिसीज़न लेने से बचें या इमोशनल फूल होने से बचें। दूसरा, पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचें, क्योंकि इस कंडीशन में पैसा जब देते तो वापस लेने में अपना ही पैसा बहुत तकलीफ परेशानी आती है। और वहीं अगर हम हृदय रेखा की सेपरेट बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी ऐसा कोई बहुत तकलीफ परेशानी की स्थिति आपका हृदय रेखा नहीं दर्शा रहा है। तो खान पान या जीवन शैली कहीं ना कहीं आपकी अच्छी है, इसलिए स्वास्थ्य रेखा की स्थिति भी बढ़िया दिखाई पड़ रही है। मस्तिष्क रेखा में मंगल का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत फुर्ती में, चुस्ती में और बहुत जुनूनियत में काम करने की युक्ति देता है। अगर काम पूरा ना हो तो तब तक मुंह से निवाला ही नहीं जाता, क्योंकि खुशी या संतुष्टि मिलती नहीं। क्या होता है कि 2 मस्तिष्क रेखा मेनली होती है। एक, जब गुरु से मस्तिष्क रेखा प्रारंभ होती है तो इसे जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना इनकी आदत होती है, या महत्वाकांक्षा यानी अपनी सोच के ऊपर ही काम करते रहते हैं। लेकिन वहीं जब मंगल से मस्तिष्क रेखा प्रारंभ होती है तो ये बहुत हार्ड वर्किंग नेचर देता है, खाली बैठना पसंद नहीं होता है, और बहुत जुनूनियत भरा व्यक्तित्व होने के कारण काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो जब तक काम पूर्ण ना हो जाए तब तक खुशी, संतुष्टि या मज़ा जीवन में किसी भी तरह का नहीं आता है। इस प्रकार का मंगल की एनर्जी जब बढ़ जाती है तो एग्रेशन भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, इरिटेशन भी होता है, तब जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। हमेशा जल्दबाजी, हड़बड़ी वाले काम से बचना चाहिए। परंतु आपका जो मस्तिष्क रेखा है उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जब भी मस्तिष्क रेखा इस तरह से स्पष्ट या सीधे देखने को मिलती है तो सोच बहुत साफ़ सुथरी होती है,
कभी भी अपने कहे गए बात या किए गए कमिटमेंट से पलटते नहीं हैं। आप जैसे जातकों में ये चीज़ बहुत अच्छा देखने को मिलता है, इसीलिए दूसरे लोग भी आंख बंद कर भरोसा रख पाते हैं। दूसरा, अपने बात पर अड़िग रहना। कुछ भी हो जाए, अपने कहे गए बात से, किए गए काम से, लिए गए निर्णय से टस से मस ना होना। हालांकि थंब का साइज शॉर्ट है, जहाँ जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, समय परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे, लेकिन इस प्रकार की स्पष्ट व सीधी मस्तिष्क रेखा आपके केस में मानसिक तनाव आपको होने नहीं देगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे, या ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। बार बार ध्यान, मन या निर्णय लेना या विवेक बुद्धि में परिवर्तन बार बार नहीं होता है। तो जब सीधी मस्तिष्क रेखा होती है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है। मेमोरी शार्प होता है, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बात क्लियर कट याद रह जाती है, समय पर सही निर्णय ले पाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा गेन किया रहता है। मानसिक रूप से मजबूत ऐसा मंगल बनाता है जिसके कारण विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। तो यह मस्तिष्क रेखा जीवन में खुशी, संतुष्टि या मनोवांछित फल या प्लानिंग में कहीं ना कहीं सफलता अंततः देता ही है, और मानसिक रूप से स्थिर यहाँ पर बनाता है, जिसके कारण किसी भी तरह का मन विचलित होना, मानसिक रूप से पीड़ा महसूस करना, सर दर्द होना या मानसिक तनाव आना, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा मस्तिष्क रेखा नहीं देता है। जीवन में हाँ, चिंताएं अननेसेसरीली या रुकावटें, या कह सकते हैं कि राहु रेखा के कारण संघर्ष जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा था। 28 से 33 की उम्र तक तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन 33 में, फिर उसके बाद तकरीबन 35-36 में, फिर उसके बाद 38 में आपने अच्छे निर्णय लिए या काम किया तो उससे आपको सफलता भी मिली। सहयोगी रेखा जीवन में आपको चल रही है अराउंड 26 से लेकर के यहाँ पर तकरीबन 42 तक। तो इस उम्र तक दूसरों का, अपनों का सहयोग अच्छा मिलना, या जब जब कष्ट आए तो दूसरों के सहयोग से निकल पाना, किसी भी तरह के सहयोग मिलना, ये कॉम्बिनेशन देता है। जीवन रेखा चंद्र की तरफ जब जाती है तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग या काम करने का योग यह देता है। अगर यह तिल है तो मैरिड लाइफ में पहले या किसी भी प्रकार के रिलेशन में पहले प्रॉब्लम होता है या रिलेशन टूटता है, देन आफ्टर मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ अच्छा चल पाता है। शुक्र की इस तरह की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, ओवर थिंकिंग के रिगार्डिंग देती है, लेकिन शुक्र आपका विकसित अच्छा है तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खानपन, ऐशोआराम भरी जिंदगी और लग्जरीज, कंफर्ट, समृद्धि, संपन्नता, ये सारी चीज़ें ये शुक्र अच्छा दे रहा है, और बहुत ज़्यादा ही इच्छा मनोकामनाओं को उत्पन्न भी कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्लेजर की रिक्वायरमेंट यह शुक्र देता है। मंगल अंदरूनी अथवा बाहरी दोनों विकसित ठीक है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल, शारीरिक बल, ये दोनों की स्थिति ठीक रहेगी। फोकस, काम के प्रति डेडिकेशन और एक एनर्जी लेवल जो आपके अंदर में है वो बहुत प्रबल रहेगा। हर परिस्थिति में ढल पाने की योग्यता, हर परिस्थिति में हर प्रकार के लोगों से काम निकलवाने की योग्यता, ऐसा मंगल अच्छा देता है। केतु की स्थिति बिल्कुल सामान्य है और चंद्र विकसित अच्छा है तो खान पान या घूमने फिरने का शौक अथवा अपने तरह से काम करना, क्रिएटिविटी ज़्यादा होना, इमेजिनेशंस अच्छे होना, सकारात्मक सोच या काल्पनिकता देखने को मिलना, इतिहास में रुचि अच्छा होना और थोड़ा डीप थिंकिंग करना, रहस्यों में जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा चंद्र देता है। लेकिन यात्राओं का मेन सौभाग्य अच्छा देता है। और जो मरकरी लाइन है वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही है, लेकिन मनी ट्रायंगल एट द एंड ओपन ही है तो पैसा अच्छा आता है, रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा रहते हैं। और एक और सहयोगी आपकी भाग्य रेखा चल रही है लेकिन ये उतनी मजबूत नहीं है तो इसके उतने शुभ परिणाम आपको नहीं आएंगे। अदरवाइज इस कंडीशन में एक से ज़्यादा कला में माहिर होना या एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा बहुत अच्छे ढंग से आना या एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते रहने की योग्यता यह देता है। और ये है आपका दोनों हथेली है और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ जो लेफ़्ट हैंड है आपका उसमें भी जो मरकरी लाइन है बहुत ही अच्छी है। तो इस कंडीशन में जो ज्ञान है उसका सदुपयोग अच्छा होता है। अपने कर्मों से, बातों से दूसरों को सकारात्मक प्रभावित कर पाने की योग्यता यह देता है। भाग्य रेखा की स्थिति प्रबल है। जीवन में समृद्धि, विकास खुद के दम से आपने तकरीबन 34 या उसके बाद से बहुत अच्छा किया। जो मस्तिष्क रेखा दोनों हथेली में सीधे है तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर नहीं है। सीधे स्पष्ट रूप से सोचना, विचारना, लॉजिकल नेचर एंड पर्सनैलिटी रखना, प्रैक्टिकल अप्रोच होना, ये सारे कॉम्बिनेशन दे रहा है। और नीचे का पोर्शन जो ज़्यादा डेवलप्ड है तो इस कंडीशन में सुख सुविधा संसाधन की जीवन में कोई भी कमी नहीं होती। इनफैक्ट ये चीज़ें जीवन में और ज़्यादा बढ़ती ही हैं। तो देखा जाए तो हर स्थिति में जीवन में अब सुख, समृद्धि, विकास ये तीनों
चीज़ जो है आपके बढ़ती दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।